जो मुकेश अंबानी है उसने फ्यूचर ग्रुप को बर्बाद कर दिया, जो मुकेश अंबानी है उसने एयरसेल को बर्बाद कर दिया, जो अदानी है उसकी कंपनी पे इतना डेट है कि अगर एक भी कंपनी डिफॉल्ट करती है इंडिया की इकोनॉमी हिल जाएगी, और जो सोरोस है उसने तो कंट्री को बर्बाद कर दिया। इससे अजीब और इससे बेईमान इंसान आपने नहीं देखा होगा। अगर आप ये सोचते हो इन सब के बारे में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि एक रिसर्च निकल के आई और उसके अंदर इन सब के ऊपर एनालिसिस की गई और देखा गया कि जितने भी लोग रैग टू रिचेस बनते हैं, मतलब गरीब से अमीर बनते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आपके घर पे सिखाई नहीं जाती, और जो बोला जाता है कि एक बेईमान, एक सबसे बकवास इंसान की निशानियां हैं, और वही चीज आपको पीछे खींचती हैं। और अगर आपके अंदर इन 5 में से एक भी आदत है तो समझ लो कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रूथलेसनेस एक ऐसी चीज है जो दुनिया की नजरों में सबसे बुरी है, लेकिन एक अमीर इंसान की जिंदगी में यह सबसे इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च भी सामने आती है जिसके अंदर 21% लोगों में रूथलेसनेस है जो कि गरीब से अमीर बने थे। रूथलेसनेस का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे यह बोलूं कि अंबानी ने फ्यूचर ग्रुप को बर्बाद कर दिया, अंबानी ने पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है टेलीकॉम वाली उसको डिसरप्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, अंबानी ने गरीबों की जमीन पे जहां पे अनाथ आश्रम बनना था उसके ऊपर अपना घर बना लिया, आप बोलोगे कि अंबानी से ज्यादा बुरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यही एक ऐसी चीज होती है जो कि अमीर को गरीब से अलग करती है। आपने एक चीज सुनी होगी, जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था तो अगले दिन वो सुबह उठता है, मीटिंग में आता है कैमरा ऑन करके और सबको बोलता है तुम सारे फायर, मतलब एक दिन में हजारों लोगों की जो जॉब होती है वो चली जाती है, निकाल देता है कंपनी से। लोग उस पर केस करते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो, वो बोलता है मैंने कर दिया, हो गया काम खत्म। आज की डेट में वो जो ट्विटर था जिसका नाम उसने एक्स किया था वो प्रॉफिटेबल है, और जो इलॉन मस्क है वो पहला ट्रिलियनियर बन गया अपनी स्पेस एक्स के आईपीओ के अंदर। इससे ये चीज क्लियर होती है कि रूथलेसनेस मतलब किसको किससे फायदा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको किस चीज से नुकसान होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रूथलेसनेस होती है वो ये बताती है कि सिर्फ और सिर्फ वो इंसान अपना फायदा देखता है। और इसका एग्जांपल आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि कोई भी इंसान जो कि दूसरों के लिए करने की कोशिश करता है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। आपने हमेशा ये देखा होगा कि जो इंसान सिर्फ सेल्फिश होता है वही कुछ ना कुछ कर रहा है और जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, और कुछ टाइम के बाद, कुछ एजेस के बाद आपने किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा कि यार मैंने अच्छा किया और मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया का ये रूल है ही नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपको उसके बदले अच्छा मिलेगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। तो रूथलेसनेस होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस मर रहा है तो लोगों को निकालो, अपने बिजनेस को संभालो, क्योंकि अगर बिजनेस बढ़ेगा तो हजारों लोग उसमें दोबारा काम करने आ जाएंगे। सेकंड, चीटिंग। बचपन से आपको एक चीज सिखाई है कि भाई नकल मारना गंदी बात है, आगे वाले की नकल मार लेना, आपको कुछ नहीं आता, आप बेकार हो, आपका दिमाग काम नहीं करता। पेरेंट्स कहते हैं इनोवेशन करो, लेकिन सच्चाई क्या है कि दुनिया के अंदर इनोवेशन करके कोई बिजनेस नया बहुत बड़ा बना है? नहीं। और शायद बने होंगे, एक दो चार पांच होंगे, लेकिन अगर आप चीटिंग करते हो तो जो सक्सेस के चांसेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर जो फ्लिपकार्ट है वो किसकी कॉपी है? अमेजॉन की कॉपी है। इंडिया के अंदर जो ओला है वो किसकी कॉपी है? वो उबर की कॉपी है। इंडिया के अंदर जो डी मार्ट है वो किसकी कॉपी है? वो वॉलमार्ट की कॉपी है। और इंडिया के अंदर ऐसे हजारों बिजनेसेस हैं जो कि सिर्फ कॉपी के बेसिस पे चल रहे हैं। आप सोचोगे अच्छा ये तो बिजनेस के केस में हो गया, इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। मनीष पाबराय की जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो कहते हैं आई एम अ शेमलेस क्लोनर। मतलब क्या है कि भाई वो वॉरेन बफे की पूरी स्ट्रेटजी निकालते थे, बैलेंस शीट पढ़ते थे और अपने बेसिस पे जहां पे लगता था कि वॉरेन बफे ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छी कंपनी, वहां पे इन्वेस्ट करते थे। और सिर्फ ये करके उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट अपने लिए भी बनाए और अपने क्लाइंट के लिए भी बनाए। इससे फायदा क्या हुआ? ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी, ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी पड़ी। जो वॉरेन बफे ने एक लेवल ऑफ फिल्टर के बाद कंपनी उठाई थी उन्हीं में से अपने लिए चूज कर ली। मतलब क्या है? शेमलेसली क्लोनिंग। और लोग कहते हैं भाई चीटिंग करना गलत बात है। आप जो भी काम करते हो अपनी जिंदगी के अंदर वो आप किसी ना किसी से सीख रहे हो, किसी ना किसी से चीट कर रहे हो। इनोवेशन कहां है? अगर आप जा करके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बटन भी दबाते हो तो वो किसी ने बताया है, मतलब एक तरीके से कॉपी ही कर रहे हो आप। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार चीटिंग करना पाप है, नहीं। चीटिंग आपको यह बताता है कि एक बिजनेस ऑलरेडी 100 करोड़ तक जा चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है मेरा शायद 100 ना जा पाए, 50 जा सकता है, 40 जा सकता है। एक इन्वेस्टिंग जो एक बड़ा इन्वेस्टर कर रहा है जिसने वहां से मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाए हैं, शायद मुझे मल्टी बैगर ना मिले, मुझे 2x 4x मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे काफी सारे लोग कहते हैं कि अदानी को मोदी जी का सपोर्ट है।
क्या ये चीटिंग है? नहीं, ये रिलेशन है। चीटिंग उनके लिए है जिनके पास ये एक्सेस नहीं है। अगर आपके पास एक्सेस होता मोदी जी का, मोदी जी से आप पैसे ले सकते, लगवा सकते, प्रोजेक्ट लगवा लेते। आप नहीं करते क्या ये चीज? करते। जो लोग नाकाबिल हैं वो इन सारी चीजों को गलत बोलते हैं। तो काबिल बनो, दूसरों को नीचे खींचना बंद कर दो। अगर आप कॉपी नहीं कर सकते, सक्सेस के चांसेस और गिर जाते हैं। थर्ड है पागलपन और ऑब्सेशन। जिन लोगों के अंदर पागलपन और ऑब्सेशन दिखा है वो इंसान अमीर बन सकता है और प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग भी ये चीज निकल के आई, जो इंसान अपने काम को, अपने पैशन को और जिस भी चीज के अंदर वो ऑब्सेशन दिखा रहा है, पागलपन दिखा रहा है, वो अचीव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टीव जॉब्स, जिसको लोग एडमायर करते हैं एप्पल के लिए, उसके अंदर क्या था? पागलपन। लोग कहते हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं, रात को 4 बजे अगर स्टीव को कोई भी आइडिया आ जाए, वो पूरी की पूरी टीम को अपने ऑफिस बुला लेता है 4 बजे कि आओ इस आइडिया के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये क्या है? पागलपन। इलॉन मस्क जब वो स्पेसएक्स बना रहा था, जब वो टेस्ला बना रहा था, तो वो अपने कैबिन में सोता था, घर तक भी नहीं जाता था, और सारे घर इलॉन मस्क ने बेच दिए। और ये भी बहुत पॉपुलर कहानी है, न्यूज आर्टिकल्स के अंदर छपा हुआ है। तो ऑब्सेशन अगर आप में नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते। प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि बिजनेस बनाने के लिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए, स्टॉक में भी मल्टी बैगर ग्रोथ देखने के लिए ऑब्सेशन चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसके पीछे पागल हो जाओ। अगर आप पागल नहीं हो और दुनिया आपको पागल नहीं कह रही कि भाई तू क्या पागल वागल हो गया क्या, कि कर क्या रहा है तू, अगर दुनिया आप पे शक नहीं कर रही, तो भाई आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जो आपको दुनिया से हटके बनाएगी। तो ऑब्सेशन, पागलपन लेके आओ अपनी जिंदगी में किसी भी काम के लिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंट थिंकिंग। और इंडिया ना भेड़ चाल की जगह है। यहां पे कोई आदमी कोई चीज कह दे, वही चीज मान लेते हैं। 100 लोगों ने बोल दिया तो भाई कंफर्मेशन बायसनेस आ जाती है। कोई क्वेश्चन तक नहीं पूछना चाहता कि अरे ये बोला किसने था, और बोला तो हुआ, कितनों का हुआ। सक्सेस रेशियो क्या है? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। नीट के पेपर होते हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोग पास होंगे, कितनी सीट होंगी? अगर लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 10,000 सीट होगी। एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। मेरा सक्सेस रेट 1% के आसपास है या उससे भी कम है। दूसरा, आईआईटी, कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोग पास होते हैं, कितने लोगों को आईआईटी के अंदर सीट मिलती है एजुकेशन के लेवल पर? बहुत कम लोगों को, और आज तो आईआईटी वालों को भी जॉब नहीं मिल रही। तो इंडिया के अंदर भेड़ चाल चल रही है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, एसआईपी। लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर एसआईपी में पैसा बनेगा। आप लॉन्ग टर्म के अंदर एसआईपी में पैसा बनेगा ये मान चुके हो, नहीं बना तो पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं। क्या गारंटी जो एसआईपी कह रहा है आपको एसआईपी करते रहो लॉन्ग टर्म के लिए, क्या वो गारंटी दे रहा है कि बनेगा, बन जाएगा? नहीं दे रहा ना, वो प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है। सो हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि भाई जो चीजें हो गई ना वो चीज हो जाए, और हर एक चीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम करती है। जैसे ये फोन है, आज की डेट के अंदर हर किसी के पास टच स्क्रीन फोन है, लेकिन आज से सिर्फ 20 साल पहले अगर आपसे बोला जाए क्या टच स्क्रीन फोन आएगा, आप बोलोगे टच स्क्रीन फोन? हमारे पास तो इतने बड़े बड़े फोन होते हैं जो कान पे लगाते हैं, बहुत ही कम लोग उसको यूज करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन किसी इंसान ने सोचा नहीं, छोटा फोन बन सकता है, कीबोर्ड डाल देते, कीपैड डाल देते उसमें। फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं, कीपैड भी अच्छा नहीं लग रहा है, काम करता, बड़ी सी स्क्रीन डाल देते हैं। अब बड़ी सी स्क्रीन डाल देते हैं तो भाई उसमें भी 2 तरीके की डिस्प्ले आती है। अरे टीएफटी डाल देते, पहले महंगी थी। डिफरेंट थिंकिंग। तो अगर किसी भी इंसान में ये चारों चीज हैं, या 4 में से एटलीस्ट 3 चीज हैं, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पागलपन है कोई काम करने के लिए, और उस काम के अंदर कोई बाधा आती है तो रूथलेसनेस है उस बाधा को हटाने के लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है। तीसरी चीज, नकल मारने से वो पीछे नहीं हटता। नकल मारना एक बहुत अच्छी कला है, बहुत ही कम लोगों को आती है, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि नकल मारना सबसे गलत चीज है। और चौथी चीज, डिफरेंट सोचो। और जिस भी इंसान के अंदर ये सारी की सारी चीजें होती हैं, उसको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। रिच का मतलब है कि जिस भी कंडीशन में आप हो वहां से 2x 3x 5x तक आप ग्रो कर पाओ। रिच का मतलब नहीं है कि आपको नेक्स्ट अंबानी अडानी बनना है। नो वन नोस, क्योंकि उनके पास सर्कमस्टेंसेस भी वैसे थे, लक भी काम करता है। लेकिन ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हर एक रिच इंसान के अंदर होती हैं। और अगर यकीन नहीं होता तो किसी की भी बायोपिक डॉक्यूमेंट्री उठा लेना, आपको ये 4 चीज उसमें गारंटी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उस इंसान को जो कहता है चीटिंग करना बेकार है, ये तो पागल है, कुछ भी करता रहता है, या फिर वो घोड़े की तरह सिर्फ सीधा देखता है, साइड देखता ही नहीं, डिफरेंट थिंकिंग ही नहीं है। बाय बाय।